Okay, hi. Hello everyone. Welcome to Class Side and welcome to our channel and welcome to Chemistry. ऑनलाइन क्लासेस में हमारा चूँकि जो पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम वो हमारा ख़त्म हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज पे ज़रा फोकस करना है, एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसा कर लें कि जितने भी बच्चे हैं मेरे वीडियो जो सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो 10 केमिस्ट्री का बुक ज़रा उठा दें, ये अपने पास रखें। और इसके अलावा ये वीडियो, ये लेक्चर वो बच्चे सुने जिसने मेरे सारे लेक्चर सुने हो, पूरा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो सारा सुना हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है जब सारे लेक्चर्स आपने सुने हो तो ऐसा कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होगा जो हमें ना आता हो। लेकिन फिर भी देयर आर सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट बुक, देखते हैं उसका जवाब क्या है। तो आप लोग साथ ही रहे, बुक्स उठा दें, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को बुक से क्या कहता है, पर उसका जवाब भी सुने। हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे, आप लोग ऐसा कर लें, पेज 18 खोल दें, उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन सुने। बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ज़रा देखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पहले ज़रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल कर लेते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुश्किल हो मैं बोर्ड पे भी हल कर लूँगा और आप लोग साथ टिक करते जाए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़रा माइंड में ले आए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मैनी, कहते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शन की, यू नो, एक्सेप्ट फॉलोइंग। हाँ, उन्होंने भी सारी दी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शन के, उन्होंने भी दी हैं। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर भी दिया है कि वो रिवर्सिबल का नहीं है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, बुक में पढ़े देखें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, 4 रिवर्सिबल रिएक्शंस की। उन 4 में से एक कैरेक्टर ऐसा है जो रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं है। कहता है वो बताए वो कौन सा कैरेक्टर है जो रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं है। अच्छा, बुक ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं। आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, नंबर 1, and such a reaction is also called incomplete reaction. Why? Because they never goes to completion. And number 3, the reversible reaction represented by dotted line. Reversible reaction represented by a pair of opposite half-headed arrow. And number 3, reversible reaction में product can be recombined. Product can be recombined. And number 4, they never goes to completion. याद है ना? तो इधर भी सारे दी हुई हैं, सारे दी हुई हैं। कहता है एक ऐसा है जो नहीं है, वो बता दें। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन, ओए होए, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, नो, प्रोडक्ट रिकम्बाइन। सो जो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, उसमें कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिलता। ये तो गलत है ना। पूछता भी यही है कि एक ऐसा करेक्टर है इन 4 में से कि वो रिवर्सिबल का नहीं है, तो पहला ही होगा रिवर्सिबल का नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल में प्रोडक्ट दोबारा मिलता है। ये कहता है प्रोडक्ट नहीं मिलता, नहीं मिलता है, सो पहला वाला गलत है। दूसरा नहीं है गलत, दे नेवर कंप्लीट, ये ठीक है। दे प्रोसीड इन बोथ वे, ठीक है। दे हो रिप्रेजेंटेशन बाय डबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड एमसीक्यू जरा पढ़े, वो कहता है कि इन द लाइम कैलन द रिएक्शन, उन्होंने दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, कहता है ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है कि ये रिएक्शन कंप्लीशंस को जाता है। रिएक्शन किधर जाता है? कंप्लीशंस को जाता है। दे आर इरिवर्सिबल। इसका रीज़न क्या है, इसका वजह क्या है? पहला कहता है कि ये हाई टेम्परेचर्स पे होता है, नो। दूसरा कहता है कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन, नो। तीसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूअसली।
ये क्यों जाता है कंप्लीशंस में? क्योंकि ये प्रोसीड इन वन डायरेक्शन होता है। और रीज़न क्या है क्यों प्रोसीड इन वन डायरेक्शन होता है? क्योंकि जो ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ही नहीं रहता। तो जब प्रोडक्ट नहीं रहता तो प्रोडक्ट वापस नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएगा तो ओनली वन डायरेक्शन होगा। जब वन डायरेक्शन होगा तो ये कंप्लीशन की तरफ भी जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर दे कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूअसली, इसलिए ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। यस। तीसरा एमसीक्यूज कहता है कि ये एक रिएक्शन है 2A + B that goes to 3C। कहता है इसका KC एक्सप्रेशन क्या होगा? ऑप्शन को छोड़ो, गोली मार दो ऑप्शंस को, खुद ही लिख दो इसका क्या KC एक्सप्रेशन होगा। बस वही पर ऑप्शन होगा। KC एक्सप्रेशन पता है ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन कंसंट्रेशन। हाँ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट राइज टू द पावर। सो C कंसंट्रेशन क्यूब, A कंसंट्रेशन स्क्वायर एंड B। तो जिस ऑप्शन में KC इज इक्वल टू दैट लिखा होगा वही ठीक ऑप्शन होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट जो है D, उसमें इसी तरह लिखा हुआ है। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 4 क्या कहता है? एमसीक्यूज नंबर 4 कहता है कि व्हेन अ सिस्टम एज इट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है? देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बात पे आप लोगों को बार बार बड़ा फोकस किया था, आप लोगों का कंसंट्रेट करो। वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी, अगर याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे अक्सर ये लोग गलती करते हैं। मैंने कहा था ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेट्स का बराबर होना जरूरी है। वंस अगेन, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन का बराबर होना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेट्स बराबर होना जरूरी है। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट्स मस्ट बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट्स का बराबर होना जरूरी है, कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा एमसीक्यूज ऑप्शन ठीक है? जरा बॉक्स दोबारा उठा दें। एमसीक्यूज क्या कहता है? एमसीक्यूज कहता है कि व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। नो, कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, किस चीज का बराबर होना जरूरी है? बस उसी ऑप्शन पे आ जाए, रेट्स का बराबर होना। तो रेट्स कहां पे लिखा है? द रेट ऑफ द फॉरवर्ड इन रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। या सो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी वाला ठीक है, क्योंकि वहां रेट्स उन्होंने बराबर किए हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट्स होता भी बराबर है। ओके, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है? नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टोमास। एक्टोमास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? क्या एक्टोमास टोटल मास है? नेवर। एक्टोमास, मैंने क्या कहा था? एक्टोमास क्या होता है? एक्टोमास के बारे में मैंने बताया था कि ये वो मास ऑफ द रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये वो मास ऑफ द रिएक्शन है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इट्स नॉट अ टोटल मास। तो ये बात कहाँ लिखी है कि वो मास ऑफ द रिएक्टेंट जहाँ जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है? तो उस पॉइंट को जरा रीड करते हैं, बस वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्टोमास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन। नो। रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है कौन सा स्टेटमेंट एक्टोमास के बारे में ठीक नहीं है? एक्टोमास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन। एक्टोमास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। जी, एक्टोमास हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टोमास मींस टोटल मास। नो, ये ठीक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दे। कौन सा ऑप्शन टिक करना है? डी वाले को। क्यों डी वाले में? क्यों डी वाला क्यों क्लिक करना है? वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि एक्टोमास टोटल मास में से वो मास होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। टोटल मास इज नॉट एक्टोमास।
those mass and total mass which take part in a reaction. So option number D, ectomass means total mass. ये ऑप्शन ठीक नहीं है, बाकी सारी ठीक है. जो पहला ऑप्शन है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ectomass, या लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ चुके हैं. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में यही बात हमने की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली टू ectomass. सेकेंड है ectomass is taken G, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ectomass is represented G. सो लास्ट वाला गलत है, बाकी तीनों ठीक है. अच्छा, MCQ नंबर 6 पे आ जाए कि when the magnitude of Kc is very large it indicates what. लास्ट लेक्चर मेरा जरा सुने कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc ज्यादा हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है. जब प्रोडक्ट ज्यादा है इट मींस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन. सो ये बात कहाँ लिखी है? रिएक्शन हैज नॉट गॉन टू कंप्लीशन, नो. रिएक्शन मिक्सचर हैज नेग्लिजिबल प्रोडक्ट, नो. द रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट, नो. रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट. जब Kc ज्यादा है, जब Kc ज्यादा है, जब Kc ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो द रिएक्शन मिक्सचर हैव ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट. ऑप्शन नंबर ए. When the magnitude of the Kc is very small, या जब Kc स्मॉल हो तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा होगा. जब Kc ज्यादा स्मॉल हो, जब Kc स्मॉल हो तो प्रोडक्ट कम होगा. सो प्रोडक्ट concentration is negligible. So कहाँ लिखी है product concentration is negligible? Option number D, the amount of the product is negligible. So D वाला ठीक है. नेक्स्ट 8वां नंबर MCQ कहता है कि रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम हैव व्हाट. मैंने क्या कहा था? 3 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc होता है. इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc हो, स्मॉल हो, मॉडरेट हो. यस, मॉडरेट हो. तो मॉडरेट कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर C, यहां इक्विलिब्रियम होगा. And number 9, at dynamic equilibrium, the reaction stop to proceed. वाह जी, the reaction stop. कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप होता है. किधर होता है? डायनामिक नाम से जाहिर है, मोशन को कहते हैं. डायनामिक में कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल. अमाउंट का होना जरूरी तो नहीं है इक्वल, रेट्स का होना जरूरी है. गलत है. द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल. डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों का स्पीड क्या होता है? बराबर ही होता है ना. ऑप्शन नंबर C, द रेट ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, या द स्पीड ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल. सो ऑप्शन नंबर C जो है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है. ओके, नेक्स्ट MCQs 10 नंबर. एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टेब्लिश. सो ऑप्शन नंबर A. कौन सा? ऑप्शन नंबर A. क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में आई एम सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक, देखिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम जो है ये कहाँ हमें मिलेगा? ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा. इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, इरिवर्सिबल की नहीं है. तो ये कहता है कि इन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, नेवर एस्टेब्लिश. ऑप्शन नंबर 1. And MCQs number 11 देखिए. A reverse reaction is one which proceed from reverse. Reverse means backward. Backward means right to left or product to reactant. So कहाँ लिखा है right to left or product to reactant? Which proceed from left to right? No. And which reactant react to form product? No. Which slow down gradually? Which speed up gradually? Reverse तो पहले से नहीं होता ना. Reverse तो पहले होता ही नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स आता है. तो इट्स मीन्स विच स्पीड अप ग्रेजुअली. रिवर्स रिएक्शन इज वन विच स्लो डाउन ग्रेजुअली. जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है. आहिस्ता आहिस्ता तो रिवर्स आता है, पहले तो फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होता ही नहीं है. विच स्लो डाउन ग्रेजुअली, नो. विच स्पीड अप ग्रेजुअली. रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता है. एट स्पीड अप ग्रेजुअली. सो आप यहां भी देखें, एट स्पीड अप ग्रेजुअली. ऑप्शन रिवर्स का इधर डिफरेंस में लिखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है. सो ऑप्शन नंबर D, आहिस्ता आहिस्ता जो इंक्रीज होता है वही आपका ठीक ऑप्शन है. और इसके अलावा
जो 12 MCQs है, लास्ट 2 ही रह गए। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू मेक अमोनिया। कहता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो इससे अमोनिया बन जाता है। वेलकम, बनने दे। फिर आपसे पूछता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा। इक्विलिब्रियम में तो दोनों होता है, रिएक्शन भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों लिखे हैं बस वही टिक कर दे। पहले ऑप्शन में सिर्फ अमोनिया लिखा है, नहीं, इक्विलिब्रियम में तो दोनों होता है, रिएक्शन भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। नो, बी में जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, जी बी ऑप्शन में तीनों लिखे हैं, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी। सो इक्विलिब्रियम में चूंकि रिएक्शन प्रोडक्ट दोनों होता है तो रिएक्शन प्रोडक्ट सारा जिस मिक्सचर में होगा, सो दैट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और 13 का जरा आंसर सुने कि एक रिएक्शन हो रहा है PCl3 एंड Cl2 के दरमियान, इससे PCl5 बना। इसका यूनिट क्या होगा? वेरी सिंपल, व्हाट इज द Kc? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या दैट इज Kc। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज Kc। नाउ द यूनिट ऑफ Kc, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखते हैं जी। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? मोल पर डीएम क्यूब। एक ही है, सो एक ही दफ़ा यूनिट लिख दें। ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिख दें। मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर डीएम क्यूब। ऊपर 1 मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे 2 है, सो दे विल कैंसिल। नीचे 1 रह जाएगा, नीचे वाला ऊपर कर दें, सो मोल पर मोल हो जाएगा। डीएम क्यूब तो वैसे ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा। सो पर मोल डीएम क्यूब जिस ऑप्शन में लिखा है वो यूनिट है। सो पर मोल डीएम क्यूब लिखा है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन में लिखा है पर मोल डीएम क्यूब। सो द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ द Kc is per mole dm cube. So that is all about MCQs of the exercise chapter number 1, which is very important exam point of view. तो कोई भी ऐसे MCQs चूँकि लोग की वगैरह में देखते हैं, वहाँ MCQs जो है वो कभी कभार गलत प्रिंट हुआ होता है। और दूसरी बात यह है कि MCQs रट्टा नहीं करना कि जी A B C D ये ऑप्शन, नो, MCQs समझा करें MCQs को। और याद रखिए वीवर्स, स्टूडेंट्स, जो बच्चा MCQs कर सकता है इसका मतलब उसको पूरा चैप्टर आता है। तो MCQ देखिए, अगर सपोज आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि जी मेरा चैप्टर सारा क्लियर है या नहीं है, उस चैप्टर के एक्सरसाइज के MCQs खुद सॉल्व कर ले। अगर आपसे सारे MCQs हो सकते हैं इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल क्लियर है। अगर MCQs नहीं हो सकता तो इसका मतलब आपके चैप्टर में गड़बड़ है। तो दैट इज ऑल अबाउट MCQs. Thank you very much.